प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता है कि प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है पुरापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये अज्ञात समय से 12,000 बीसी तक माना जाता है। लेकिन अगर बात करें एसएससी के थ्रू तो एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि 20 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक पुरापाषाण काल है। मध्य पाषाण काल 12,000 बीसी से 6,000 बीसी, जबकि इसे बहुत सारे एग्जामों में 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक भी माना गया है। नवपाषाण काल 4,000 बीसी से लेकर 2,500 बीसी तक माना जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने हैं, जिसमें पुरापाषाण काल जिसे हम पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। अब बात आती है कि इसका अध्ययन किसने किया। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा पुरापाषाण काल का अध्ययन किया गया था। इसके अवशेष जो मिले थे वो सोहन घाटी से, सोहन घाटी जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ती है, बेलन घाटी जो वर्तमान यूपी में पड़ती है, नर्मदा घाटी और डीडवाना घाटी। डीडवाना घाटी की अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान में है। डीडवाना घाटी का राजस्थान में है। वहीं भीमबेटका, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भीमबेटका गुफाएं कौन से काल का स्थल माना गया है, किस काल में पाया गया था। तो आप कहेंगे पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में भीमबेटका की गुफाएं मिली हैं। इसकी खोज 1957 में की गई थी। बीएस बांकड़कर, जिन्हें विष्णुधर या विष्णु श्रीधर बांकड़कर के नाम से जाना जाता है, विष्णु श्रीधर बांकड़कर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने खोज की थी। ये चित्रकलाओं के लिए या शैल चित्रों के लिए भीमबेटका की गुफा फेमस है, जो मध्य प्रदेश में है। 2003 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। यह है कहां पर भीमबेटका, आप कह सकते हैं सर मध्य प्रदेश में है। वहीं हड्डियों से बनी प्रतिमा बेलन घाटी से प्राप्त हुई, जो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश में। यह क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है कि हड्डियों से बनी हुई मूर्ति या प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई थी, बेलन घाटी से। बात आती है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है पुरापाषाण काल के, कि पुरापाषाण काल में आग की खोज की गई, आग की खोज की गई, जिसके साक्ष्य, आग के साक्ष्य कहां से मिले थे, चाउ जो गोजियन जो चीन की एक गुफा है, यहां से आग की खोज मिले, आग की खोज के साक्ष्य मिले। जबकि आग का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है, शतुरमुर्ग के अंडे महाराष्ट्र से मिले हैं। हथियारों का प्रयोग पुरापाषाण काल में हुआ है, जिसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, हस्त कुठार या कुल्हाड़ी मिली है, कहां से, पलवरम से। और पलवरम जो स्थल है ये कहां मिला है, तमिलनाडु में। वहीं होमोसेपियंस आधुनिक मानव का उदय, इसके जो साक्ष्य हैं, या होमोसेपियंस जो आज का वर्तमान मानव है, इसके साक्ष्य या इसका उदय भी कहां हुआ है, पुरापाषाण काल में। वहीं शिकार का अल्प ज्ञान, यानी कि इन्हें शिकार का अल्प ज्ञान था, ये शिकार करना पूरा नहीं जानते थे। चलिए बात आती है मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथिक पीरियड कहा जाता है, जिसका अध्ययन किसने किया है, सीएल काइल के द्वारा किया गया है। अब इसकी जो खोज है वो लगभग 1867 में हुई है। ठीक है, अवशेष कृष्णा घाटी से, सोन घाटी, सोन और सोहन दोनों अंतर है। सोन घाटी जो है ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में, जबकि सोहन घाटी पाकिस्तान में है। सोन घाटी मध्य प्रदेश, बेलन घाटी यूपी, नेवासा महाराष्ट्र। सर्वप्रथम पालतू पशु के जो साक्ष्य मिले हैं वो मध्य पाषाण काल से मिले हैं। और पालतू पशु में जो पहला पशु था वो कुत्ता था। कौन सा था, कुत्ता। इसके साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं। पालतू पशु या पशुपालन के और साक्ष्य बागौर से मिले हैं, जिसे कभी कभी हम क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, बागौर को बाजौर भी बोल देते हैं, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में है। भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम अवशेष कहां से मिला है, आप कहेंगे प्रतापगढ़ यूपी से। कहां से, प्रतापगढ़ यूपी से। बूचड़ खाना जहां पर जानवरों को काटा जाता था, बूचड़ खाने के साक्ष्य मेहदला यूपी, ये कहां पड़ता है, ये भी प्रतापगढ़ में ही है। कहां पर, प्रतापगढ़। चलिए, और औजार बनाने की जो तकनीक थी जिसे फ्लूरिंग कहते हैं, ये कहां पर हुई है, मध्य पाषाण काल में। कि मध्य पाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे उसे क्या कहते थे, फ्लूरिंग कहते थे। नेक्स्ट नवपाषाण काल की बात होगी। 1865 में इसका अध्ययन किया गया था जॉन लुवॉक द्वारा। यहां पर औजार पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है, कि भैया पत्थर के औजार बनते थे जिसे कुल्हाड़ी। कृषि की शुरुआत, कपास की खेती के साक्ष्य मिले मेहरगढ़ पाकिस्तान से। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तांबे की खोज नवपाषाण काल में हुई। नाव का निर्माण नवपाषाण काल में हुआ। कृषि पशुपालन के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले। और सबसे पहला जो मेहरगढ़ से
जानवर मिला वो भैंस के साक्ष्य मिले। किसके? भैंस, बफेलो। चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से मिले। कोल्डी हवा प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज। चिरांद बिहार में पड़ता है जहां से हड्डियों के उपकरण मिले। किसके? हड्डियों के उपकरण भैया नवपाषाण काल में कहां से मिले? चिरांद। कहां पड़ता है? बिहार में। नवपाषाण काल के दक्षिण भारत में जो स्थल हैं वो कौन कौन से? बेल्लारी कहां पड़ता है? कर्नाटक में। बुदिहल और टेक्कल कोट ये कहां पड़ेंगे भैया? आप कहेंगे सर ये दक्षिण भारत में पड़ेंगे। राख के टीले मास्की और पिकली हल से मिले हैं और दोनों कहां पर है? कर्नाटक। मास्की और पिकली हल कहां है? कर्नाटक में। घर बनाना सीखा है नवपाषाण काल के लोगों ने। गौशाला के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मेहगड़ा, यूपी से। और मिट्टी के बर्तन कहां से मिले हैं? नवपाषाण काल से। गौशाला के साक्ष्य कहां से मिले हैं? नवपाषाण काल से। एक पत्थर है जेडाइट पत्थर। जेडाइट पत्थर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? दोआबजली हेडिंग। दोआबजली हेडिंग भैया असम में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है दीमा हसाओ। दीमा हसाओ जिले में एक भैया जगह है दोआबजली हेडिंग। यहां से एक पत्थर मिला था जिसे जेडाइट पत्थर के नाम से जाना जाता है, जो नवपाषाण का प्रमुख पत्थर माना गया है। क्या माना गया है? नवपाषाण का प्रमुख पत्थर माना गया है। आगे हम बात करते हैं कि सर पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? हथनोरा मध्य प्रदेश से जहां से मानव खोपड़ी मिली है। क्या मिली है? मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मिर्जापुर से भैया औजार मिले हैं, टूल्स मिले हैं। मेहरगढ़ पुरा स्थल में घर जो कि वर्गाकार आयताकार बने होते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि मेहरगढ़ से कौन कौन से प्रकार के घर मिले थे, तो वर्गाकार और आयताकार। ठीक है। लोह युग की बात करें तो 1200 बीसी से लेकर 200 बीसी तक, कहीं कहीं ये 1000 बीसी से 200 बीसी है। लोह युग के प्रमुख स्थल जो थे वो था तेकवाड़ा महाराष्ट्र में, हल्लूर कर्नाटक में और आदि चलनलूर तमिलनाडु में, राजानल का टीला ये उत्तर प्रदेश में। और लोह युग किसके समकालीन था? तो लोह युग जो समकालीन सभ्यता थी लोह युग की, वो ग्रीस सभ्यता थी, रोम सभ्यता थी, पारस सभ्यता थी। नवपाषाण काल के समय जो अवशेष हैं वो, या ऐसे कह सकते हैं लोह युग के समय नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत शानदार जानकारी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।